हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि सर्विस कैसे करें और मतलब सर्विस के क्या क्या लेवल अप रहते हैं, मतलब क्या क्या खोलना पड़ता है और क्या क्या चेकअप रहता है इसमें, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे पास आ चुका है डायनाट्रैक 254 जो कि है 50 HP। तो इसका पहले नंबर खोल लेते हैं, इसका ड्रिंक कार्ड। तो ध्यान रहे कि इसका चेम्बर दो भागों में डिवाइड रहता है क्योंकि ये 4 व्हील ट्रैक्टर है और इसकी शाफ्ट बीच में से दी गई है। तो दोनों ड्रिंक कार्ड खोल लेंगे अपन और ऑयल वगैरह निकालने के बाद, और इसका जो फिल्टर रहता है उसको खोल लेंगे रस्सी वगैरह या फिल्टर पाना से। और फिर इसका जो एयर क्लीनर है लोहे वाला और फोम वगैरह ये सब निकाल लेंगे क्योंकि इनको भी साफ़ करना रहता है। और फिर इसके ड्रिंक कार्ड वो फाइनल कर देंगे दोनों साइड की, क्योंकि ऑयल दोनों साइड से ही निकलता है, ध्यान रहे 4 व्हील ट्रैक्टर्स में। और फिर इसका डीजल फिल्टर चेक कर लेते हैं। ये पहले नीचे लगा रहता है इसमें वाटर सेपरेटर, ये देख सकते हो आप। कंडीशन क्या होती है इसमें, धूल वगैरह या फिर पानी वगैरह आता है तो यहाँ से नीचे से निकल जाता है। नीचे ब्लैक कलर की ठुल्ली लगी रहती है इसमें। और फिटिंग करते टाइम भी इसमें ओरिंग का विशेष ध्यान रखें आप। फिर इसका जो कैप रहता है फ़िल्टर का, इसको खोल लेंगे क्योंकि इसका फ़िल्टर चेंज करना है अपन को। तो आराम से ये चिपक सा जाता है तो आराम से निकालें इसको भी, फ़िल्टर को भी, और इसको चेंज करेंगे अपन। तो इसको मतलब थोड़ी जंग टाइप की आ गई थी इसमें, क्योंकि एक आध बूंद दो बूंद मतलब ऐसे नॉर्मली चली जाती है इसमें, फ़िल्टर में नहीं जाती, बाकी इसकी बॉडी में बैठ जाती है तो जंग वगैरह आ जाती है। इसको डीजल से साफ़ कर देंगे अपन। और फिर ऐसा लग रहा था कि मतलब ये साउंड चेंज कर रहा है, थोड़ा बहुत साउंड उस हिसाब का दे नहीं पा रहा था, तो इसलिए अपन टी चेक करेंगे। ये देख सकते हो गाइस, पानी और छोटे छोटे कणों, मतलब फुल तरह से चौक हो चुकी थी गाइस वो तो। फिर इसकी मतलब जो जाली रहती है इसको खोल लेंगे और इसकी टी खोलने के बाद और फिर इसमें फूंक मार देंगे कि जो भी कचरा वगैरह है हल्का सा वो निकल जाए। तो कचरा वगैरह निकालने के बाद इसकी टी टाइट कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे। और फिर इसकी न्यू वाली वो जाली है उसको फिटिंग कर देंगे अपन। और जिस हिसाब से अपन ने टी को खोला था उसी हिसाब से अपन टी को फिटिंग कर देंगे। ध्यान रहे कि ओरिंग नीचे ही रहे उसकी, मतलब टी को जिस प्रकार आपने खोला था उसी प्रकार मतलब टाइट करें आप उसको। ये देख सकते हो आप। फिर 24 नंबर के बोल्ट को टाइट कर देंगे और फिर 19 नंबर के बोल्ट को लगाकर टाइट कर देंगे। अब आती है डीजल फ़िल्टर चेंज करने की लाइन। तो पहले इसकी जो नीचे ठुल्ली लगी रहती है इसको निकाल लेंगे और फिर इसको जो खाँचे बने हुए रहते हैं इसमें, तो खाँचे द्वारा ही बिठाएं, विशेष करके ध्यान दें इसमें, खाँचे में बैठ जाए। और फिर इसका कैप लगा देंगे ताकि ये नीचे ना आए। ये देख सकते हो आप कि मतलब फुल टाइट कर देंगे और आपको लगेगा कि गैप ख़त्म हो चुका है। ये देख सकते हो गैप ख़त्म हो चुका है। फिर इसमें आ जाता है वाटर सेपरेटर वाला, तो इसमें भी ओरिंग का विशेष ध्यान रखें आप, ओरिंग लग रही थी इसमें बीच में। तो फिर इसका मतलब जो फिटिंग करने के बाद अपनी इसकी टी खोल देंगे। टी खोलने के बाद अब इसकी एयर निकालना है अपन को, तो ओवरलाइन का बल्ब खोल देंगे। तो ओवरलाइन से ये पंप मार देंगे तो एयर वगैरह निकलती रहेगी। थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको पंप मारते रहना है। और फिर ये देख सकते हो आप आ चुका है डीजल। धीरे धीरे इसको फिर नॉर्मली टाइट कर देंगे। ध्यान रहे नॉर्मली टाइट करना है, इसमें दम मतलब ताकत वगैरह नहीं लगाना है, इतना ही टाइट रहता है ये। और फिर इसका अपन ने ड्रिंक कार्ड वगैरह फ़ाइनल कर लिए थे तो इसके ऑयल वगैरह इंजन ऑयल डाल देंगे। फिर इसका ऑयल चेक करेंगे अपन। ऑयल दूसरे कट तक रहता है, विशेष करके ध्यान दें आप कि इसका ऑयल दूसरे कट तक रहता है। और फिर इसका ऑयल फ़िल्टर में ऑयल भर लेंगे। ध्यान रहे कि ऑयल फ़िल्टर भी मतलब बगैर ऑयल का ना लगाएं आप, ऑयल डालकर ही इसमें लगाएं ऑयल फ़िल्टर को फुल भर लेंगे ऑयल से। और फिर इसको मतलब फिटिंग कर देंगे बढ़िया साफ़ करके। और फिर आ जाते हैं एयर क्लीनर पे। एयर क्लीनर को भी बढ़िया कपड़े से बढ़िया साफ़ कर देंगे, पेचकस से, कपड़ा डालकर पेचकस से। और फिर इसके जो जाली वगैरह है लोहे वाली, इसको साफ़ कर देंगे बढ़िया ठोक ठोक कर। और फिर इसमें न्यू फोम और जाली वगैरह लगा देंगे। और ये फ़िल्टर बड़ा वाला, पहले ध्यान रहे कि पहले जाली आती है फिर फोम आती है और फिर ये बड़ा वाला फ़िल्टर आता है और फिर ये रबड़ आती है और फिर बाद में ये लॉक आता है, सबसे लास्ट में लॉक आता है। और फिर ये डिब्बे का भी ऑयल चेक करो आप, इसमें भी छेद बना रहता है और लेवल करने का वो
गैस टाइप का ही रहता है कि कहाँ तक अपन को ऑयल रखना है। इसमें तो कोई सा भी ऑयल डाल सकते हो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका रेगुलेटर का ढक्कन भी चेक कर लेंगे, पानी वगैरह कम हो तो पानी वगैरह डाल देंगे इसमें। और फिर आ जाते हैं अपन क्लच पे। तो क्लच को भी मतलब विशेष ध्यान रखना है कि भाई अपने क्लच में प्ले है कि नहीं है। अगर प्ले नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि बाई चांस क्या होता है कि अगर आपकी क्लच में प्ले नहीं रहेगी तो लोड लेगा, धुआं देगा, और कई बार क्या होता है कि ट्रैक्टर आगे ही नहीं बढ़ेगा आपका, ये कंडीशन हो जाती है। तो आप विशेष करके ध्यान दें कि इसकी प्ले बरकरार रखें। अगर आपसे नहीं हो रही तो आप मैकेनिक से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और फिर आ जाते हैं इसकी 4 व्हील वाले गेज पे। तो फिर 4 व्हील वाला गेज भी आपको चेक करना रहता है कि इसकी हर सर्विस पे या 25 से 20-30 दिन, जब भी आपको टाइम मिल रहा है तब इसका गेज खोल कर आप चेक कर लेना, क्योंकि इसमें एयर वगैरह बन जाती है। इसको चेक करने के बाद अब ऑयल वगैरह तो ठीक था, अब इसका साउंड चेक करते हैं स्टार्ट करके। तो इसका साउंड चेक करने के बाद, क्योंकि साउंड तो एकदम मस्त आ रहा था, क्योंकि इसमें अपन ने जाली वगैरह और फ़िल्टर वगैरह जो चेंज कर दिए, क्योंकि पहले लोड भी नहीं ले रहा था ट्रैक्टर और बहुत ही अजीब सा साउंड कर रहा था, दबा दबा सा। तो बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा है। जब तक अब इसको 2 मिनट स्टार्ट ही खड़े रखते हैं, जब तक अपन इसकी ग्रीसिंग कर देते हैं। तो ग्रीसिंग की निपल का भी विशेष ध्यान रखना है अपन को कि भाई ग्रीसिंग की निपल कहाँ कहाँ पर रहती हैं। तो इसकी ग्रीसिंग की निपल एक तो पीछे की साइड रहती है, क्योंकि धड़ी में दो निपल रहती हैं इसमें, एक पीछे की साइड हो गई और एक आगे की साइड है। तो ध्यान रहे आप ग्रीस निकल जाए उसमें से, तब जाके आप रुकें। ये वही सुपर शटल वाली, क्लच वाली, और ये साफ्ट जो ब्रेक वाली और क्लच वाली को सादे रखती है, और ये हो गई लिंक वाली। और हाउसिंग में भी कर देंगे, इसके दोनों हाउसिंगों में भी ध्यान रहे आपको, जहाँ जहाँ भी निपल देखे आप वहाँ कर सकते हो। किसी में अलग अलग भी रहती हैं। और ये ब्रेक वाली उसमें भी कर देंगे अपन, पेडल में भी। और फिर इसको ट्रैक्टर को बंद करने के बाद फिर इसका ऑयल वगैरह चेक कर लेंगे। ध्यान रहे कि ऑयल इसका रहता है दूसरे कट तक ही, आपको ये विशेष ध्यान रखना है ऑयल का। तो इसको बढ़िया साफ़ करने के बाद इसका गेज इसमें डालेंगे और इसको फुल टाइट कर देंगे और फिर इसको खोलेंगे। ध्यान रहे नॉर्मली टाइट करना है इसको, मतलब नहीं तो ये खुलेगा भी नहीं। तो नॉर्मली टाइट करने के बाद इसको खोलने के बाद ये देख सकते हो दूसरे कट तक। कैमरे में फोकस हो नहीं पा रहा है ठीक से, बाकी आपको ध्यान रखना है कि दूसरे कट तक इसका ऑयल रहता है। और बाकी एयर क्लीनर की ये मुंडी, जिसको हम मुंडी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। तो इसके पंप में ऑयल डलता नहीं है, और इसके जो पावर स्ट्रिंग और टेंडम पंप की जो लाइन है, मतलब टेंडम पंप और पावर स्ट्रिंग की जो लाइन है वो मतलब डायरेक्टली अपने गियरबॉक्स से कनेक्ट हुई है। तो इसमें पावर स्ट्रिंग का ऑयल डलता नहीं है, ये पावर स्ट्रिंग का ऑयल गियरबॉक्स से ही आता है इसका भी, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो फाइनली हमारी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है गाइस, और इसका बोनेट वगैरह लगाकर इसकी मुंडी वगैरह लगाने के बाद इसको धुलने जाएंगे। तो लोधी जी का जय सिया राम सभी भाइयों को। अब अच्छी लग रही है। और इसकी मतलब जो क्लच और ब्रेक वगैरह हैं उसको अपन चेक कर लेंगे कि क्लच वगैरह ब्रेक वगैरह सब ठीक आ रहे हैं। ये क्योंकि इसमें ट्राली बंधी हुई थी तो नॉर्मली हमने चेक किया तो वैसे भी नॉर्मली ठीक आ रहे थे ब्रेक वगैरह। और क्लच वगैरह में अपन ने प्ले करी दी थी तो और बढ़िया काम करने लगी क्लच। तो लोधी जी हमारे ट्रैक्टर को धुलते हुए ये देख सकते हो आप। सो तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आपको ऐसी और रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो उसके लिए जल्दी कमेंट डाउन करें और मुझे बताएं। और बाकी और किसी ट्रैक्टर के लिए अगर सर्विसिंग की वीडियो चाहिए हो तो बता देना गाइस। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।